students. In the last lecture, we started with our chapter gears. We defined gear that it is nothing but a tooth wheel. Further, we moved forward and saw that how the history of gears was developed. है ना, हमने देखा था कि एक्चुअली जो गियर का डेवलपमेंट है वो एक फ्रिक्शन व्हील से हुआ है विच यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स को हमने एक्सटेंड करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमने एक डिस्क के ऊपर, सॉलिड डिस्क के ऊपर कुछ टीथ कट किए और उन टीथ को नाम दे दिए गियर्स. मूविंग फॉरवर्ड हमने ये भी देखा था कि गियर्स के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो, it transmits large power, high efficiency, compact layout. All this was regarding the advantages of a gear drive. And उसके हमने कुछ disadvantages देखे थे, जैसे कि हमने ये कहा था कि गियर का जो टूथ का प्रोफाइल होता है वो या तो इन्वोल्यूट प्रोफाइल होना चाहिए या फिर साइक्लोइडल प्रोफाइल होना चाहिए, राइट. और इन केस हमें अगर दो ही प्रोफाइल के ही टूथ कट करने हैं तो manufacturing or cutting of these type of profiles is one of the disadvantages. It requires special tools. और अगर इन टीथ को कट करने में, इनके प्रोफाइल को कट करने में अगर कुछ एरर होती है तो इन दैट केस द टूथ विच when used in its application, हम उसे जब भी कहीं यूज करेंगे तो वो हमेशा वाइब्रेशन और नॉइज क्रिएट करेगा. तो ये हमने देखा कि गियर कुछ नहीं तो एक पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट है. हमने उसको डिफाइन किया, हमने उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा, हमने उसकी हिस्ट्री देखी कि वो इवॉल्व कहाँ से हुआ, उसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. नाउ हम बढ़ते हैं आगे और डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि गियर्स का क्लासिफिकेशन क्या है. एक्चुअली गियर्स किस टाइप के होते हैं. नाउ जब हम बात करते हैं कि गियर्स के टाइप्स, तो गियर्स को हमने अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से क्लासिफाई किया है. जैसे कि अगर हम एक पैरामीटर रखते हैं कि जो गियर है वो जिस शाफ्ट के ऊपर माउंट होने वाला है, वो जो शाफ्ट होगा उन शाफ्ट्स की पोजीशन को एज अ बेस, एज अ पैरामीटर रख के अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो हम कहेंगे कि द फर्स्ट पैरामीटर ऑन विच द गियर हैज़ बीन क्लासिफाइड इज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट. जो शाफ्ट है, शाफ्ट की पोजीशन, शाफ्ट के एक्सिस की पोजीशन कैसी है उसके हिसाब से हम गियर्स को क्लासिफाई करते हैं. और इन दैट केस जो गियर्स होते हैं वो या तो पैरेलल गियर्स हैं, या तो इंटरसेक्टिंग, या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल, है ना. जो गियर्स के पोजीशन है, हमें मालूम है कि हम जो गियर यूज़ कर रहे हैं वो करने वाले हैं वो पावर ट्रांसमिटिंग के लिए यूज़ करने वाले. उस केस में जो गियर्स हैं वो हम शाफ्ट के ऊपर माउंट करेंगे और फिर उनको मेश करेंगे. अब ये जो शाफ्ट है या तो एक दूसरे को पैरेलल हो सकते हैं, जैसे कि हम इस केस में कह रहे हैं कि द शाफ्ट्स में बी पैरेलल, या फिर दोनों शाफ्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं. मतलब कि इस केस में द शाफ्ट्स में बी इंटरसेक्टिंग वन, और तीसरी केस हो सकती है कि शाफ्ट ना तो पैरेलल है ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट. सो द वेरी फर्स्ट पैरामीटर इज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट्स वी आर क्लासिफाइंग द गियर्स. नाउ देखते हैं कि सेकेंड पैरामीटर क्या है. जो सेकेंड पैरामीटर होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटीज ऑफ द गियर्स, राइट. तो आइए देखते हैं कि एक एक पैरामीटर को, एक एक टाइप का जो गियर है उस गियर को हम देखते हैं. जब हम वेरी फर्स्ट पैरामीटर देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट द गियर्स आर क्लासिफाइड एज व्हेन द शाफ्ट्स आर पैरेलल, व्हेन द शाफ्ट्स आर इंटरसेक्टिंग वन, एंड व्हेन द शाफ्ट्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल वन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब हम पर्टिकुलरली पैरेलल शाफ्ट की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गियर्स विच आर यूज्ड व्हेन द शाफ्ट्स आर पैरेलल. जब भी शाफ्ट्स एक दूसरे को पैरेलल हैं तब हम 3 तरह के गियर्स यूज करते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज स्पर गियर, सेकेंड वन इज योर हेलिकल गियर, और थर्ड वन रैक एंड पिनियर गियर. गियर्स
जो शाफ्ट एक दूसरे को पैरेलल होते हैं तब जो हम गियर्स यूज करते हैं वो गियर या तो स्पर गियर होगा, हेलिकल गियर होगा, या फिर रैक एंड पिनियन गियर होगा। नाउ हम आगे मूव होते हैं कि स्पर गियर क्या होता है। ऐसे गियर्स जिनके टूथ कट हो रहे हैं लेकिन जो टूथ हैं वो शाफ्ट के एक्सिस को पैरेलल है, तो those types of gear are termed as spur gear. The teeth is parallel to the axis of rotation. जहाँ पर हम गियर को माउंट करने वाले हैं, जिस एक्सिस के ऊपर जो टूथ है गियर का वो अगर उस एक्सिस को पैरेलल है तो उस टाइप ऑफ गियर को हम कहते हैं इट इज अ स्पर गियर। सो हम फिगर में भी देख सकते हैं कि गियर ए और गियर बी एक दूसरे के साथ मेश हो रहे हैं और दीज आर स्पर गियर्स। सिंपल डेफिनेशन क्या है कि जो स्पर गियर्स हैं उसके अंदर द टीथ आर कट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, दोज टाइप ऑफ गियर्स आर टर्म्ड एज स्पर गियर। मूविंग फॉरवर्ड इनके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं कि स्पर गियर हम यूज करेंगे अगर हमें ट्रांसमिट करना हो पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर पैरेलल शाफ्ट्स, राइट ना। जैसे कि हमने कहा कि स्पर गियर्स आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द गियर्स व्हेन द शाफ्ट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसे केस में जब शाफ्ट्स एक दूसरे को पैरेलल होंगे तब हम इन तरह के गियर्स को यूज करेंगे। इनके कुछ एप्लीकेशंस जैसे कि इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर में हम इन्हें यूज करते हैं, या फिर ऑसिलेटिंग स्प्रिंकलर में, या फिर अलार्म क्लॉक में, या फिर वॉशिंग मशीन्स में, क्लॉथ ड्रायर में, एक्सेट्रा एन नंबर ऑफ हमें एप्लीकेशंस मिलते हैं। सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ गियर व्हेन द शाफ्ट्स आर पैरेलल टू ईच अदर इज अ स्पर गियर इन विच द टीथ इज कट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। अब मूव होते हैं और आगे, और इस केस में अगर हम कहें कि शाफ्ट्स एक दूसरे को पैरेलल हैं लेकिन टीथ शाफ्ट के एक्सिस को पैरेलल नहीं है, व्हेन द टीथ आर नॉट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, इन दैट केस द टीथ में भी इंक्लाइंड वन। और अगर टीथ इंक्लाइंड है एक्सिस ऑफ द शाफ्ट को लेकिन शाफ्ट जो है वो एक दूसरे को पैरेलल है, तो जो गियर हम यूज करेंगे दोज गियर्स आर टर्म्ड एज हेलिकल गियर। अब उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा स्पर गियर है, फर्स्ट टाइप ऑफ गियर हमारा स्पर गियर था। स्पर गियर जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं कि द वेरी फर्स्ट वन गियर में भी डिपेंडिंग अपॉन देयर मेशिंग, या तो दोनों स्पर गियर एक्सटर्नली मेश हो रहे हो, जैसे कि हमने इस केस में देखा कि गियर ए और गियर बी एक्सटर्नली मेश हो रहे हैं एंड पावर इज बीइंग ट्रांसमिटेड, लेकिन उनका रोटेशन देखिए, जो गियर है इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज एंड व्हेन इट इज मेशिंग एक्सटर्नली विथ सम गियर the rotation of the gear which is meshing with one of the gears will be in opposite direction। दोनों भी एक्सटर्नली मेशिंग गियर्स का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो हमेशा अपोजिट रहेगा, राइट। अच्छा भाई, अब अगर हम मेशिंग की बात कर रहे हैं वो भी स्पर गियर की, तो जो स्पर गियर हैं वो या तो एक्सटर्नली मेश हो सकते हैं या फिर इंटरनली मेश हो सकते हैं। अगर हम टीथ किसी सॉलिड डिस्क के एक्सटर्नल पार्ट के, जो हम हॉब कहते हैं, उसके ऊपर एक्सटर्नली अगर हम टीथ कट कर रहे हैं और वो एक्सटर्नली मेश हो रहे हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि दे आर एक्सटर्नल गियर्स। और इन केस अगर दोनों गियर्स को कुछ हम इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि वन ऑफ द गियर मेशेस विथ द इंटरनल गियर कट, एट दैट टाइम द टाइप ऑफ गियर इज टर्म्ड एज इंटरनल स्पर गियर, राइट। जैसे कि इस एग्जांपल को देखिए, ये जो बड़ा वाला डिस्क है इट हैज़ इंटरनल टीथ कट एंड विच इज मेटिंग विथ एन एक्सटर्नल टीथ कट ऑन अनदर गियर। सो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि ये जो गियर है दैट इज मेशिंग इंटरनली, सो दिस टाइप ऑफ गियर्स आर टर्म्ड एज इंटरनल गियर्स, राइट। तो हमने देखा कि अगर शाफ्ट्स एक दूसरे को पैरेलल है उस केस में हम स्पर गियर यूज कर सकते हैं। स्पर गियर क्या होते हैं, अगर टीथ एक्सिस को पैरेलल कट है तो वो स्पर गियर होता है। स्पर गियर की मेशिंग कैसी हो सकती है, एक्सटर्नल मेशिंग हो सकती है और इंटरनल मेशिंग हो सकती है। नाउ अब बात करते हैं हम हेलिकल गियर की। अगर टीथ कट किए हैं हमने और
शाफ्ट जो हैं एक दूसरे को पैरेलल ही हैं, लेकिन जो टीथ कट किए हैं वो शाफ्ट के एक्सिस को इंक्लाइंड है, मतलब कि पैरेलल नहीं है, कुछ इंक्लिनेशन पे है, तो ऐसे टीथ को हम कहेंगे हेलिकल गियर। कैसे डिफाइन करेंगे? द टीथ ऑन विच हेलिकल गियर्स आर कट एट एन एंगल टू द फेस ऑफ द गियर्स। या फिर सिंपल हम ये समझ सकते हैं कि अगर टीथ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट को कुछ इंक्लिनेशन पे कट है तो दोज टाइप ऑफ गियर्स आर टर्म्ड एज हेलिकल गियर्स। This gradual engagement makes helical gears operate much more smoothly and quietly than spur gears. Operation of helical gear, helical gear का ऑपरेशन जो है वो स्पर गियर से कंपैरेटिवली स्मूथर होता है। अच्छा भाई, अब जो हेलिकल गियर होता है, अगर हम पावर इन टर्म्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो जो हेलिकल गियर होता है that can transmit more power as compared to spur gear. Helical gears can transmit more power as compared to spur gears. अच्छा, अब बात करते हैं हेलिकल गियर के टाइप्स की। कुछ इस तरह से, ये जो फिगर है, दिस फिगर शोज टाइप्स ऑफ सम ऑफ द हेलिकल गियर। ये हेलिकल गियर है, दिस इज ऑल्सो अ हेलिकल गियर। यू कैन सी दैट द टीथ आर कट एट सम एंगल्स विद द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। अगर हम कहें कि ये हमारा एक्सिस ऑफ द शाफ्ट है, राइट ना, इस गियर को हम इसी शाफ्ट के ऊपर, ऐसे ही कुछ शाफ्ट के ऊपर माउंट करेंगे तो शाफ्ट और जो टीथ है इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, वो इंक्लाइंड है, पैरेलल नहीं है। तो इन दैट केस दो टाइप ऑफ गियर आर टर्म्ड एज हेलिकल गियर। या फिर यहाँ भी देख सकते हैं, अगर हम इसे कंसिडर करें तो शाफ्ट कुछ का एक्सिस कुछ इस तरह से होगा और जो टीथ है वो टीथ कुछ इस तरह से कट हुए हैं, राइट, कुछ इस तरह से ये। तो दिस इज द एंगल बिटवीन बोथ शाफ्ट्स, उसे हम कुछ एंगल थीटा कह देंगे, चलेगा। सो इन दैट केस दीज टीथ आर टर्म्ड एज हेलिकल गियर। मूविंग फॉरवर्ड, जो हेलिकल गियर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंगल हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर। नाउ ध्यान दीजिए, जब हम कह रहे हैं कि जो गियर का टीथ है वो एक्सिस को कुछ एंगल पर इंक्लाइनली कट किया है, तो दैट टाइप ऑफ गियर को हम हेलिकल गियर कहेंगे। नाउ ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम टीथ कट कर रहे हैं वो एक डिस्क के ऊपर एक ही डायरेक्शन में कट कर रहे हैं, या फिर ऐसा न करते हुए हम जो हमारा डिस्क है उस डिस्क को कुछ इस तरह से बाइफरगेट कर देते हैं, जैसे कि दिस इज योर डिस्क एंड डिस्क के पेरीफेरी पे हम जो डिस्क है डिस्क की पेरीफेरी पे दोनों तरह के गियर कट करेंगे, इन केस लेफ्ट हैंड गियर और राइट हैंड गियर, राइट। लेफ्ट हैंड गियर और राइट हैंड गियर का कंसेप्ट सिंपल हम ये कह सकते हैं कि अगर गियर के टीथ का स्लोप हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है तो हम उसे लेफ्ट हैंड गियर टर्म कहेंगे, और अगर हमारे गियर का टीथ का स्लोप राइट हैंड की तरफ है तो हम उसे राइट हैंड गियर कहेंगे। जैसे कि इसे देखिए, ये जो टीथ का यहाँ से पार्ट है, अगर हम इस पूरे डिस्क के पेरिफेरी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तरफ हमने टीथ कट कर दिया लेफ्ट हैंड गियर, राइट। स्लोप किस तरफ है? टुवर्ड्स आवर लेफ्ट, सो इट इज लेफ्ट हैंड गियर। सेकेंड हाफ में जो स्लोप है वो गियर टीथ कट कर किया है हमने, कुछ एंगल पे कट किया है, और उसका जो स्लोप है वो हमारे राइटवर्ड्स है, तो हम उसे कहेंगे राइट हैंड गियर। अब गियर का डिस्क तो एक ही था, हमने टूथ भी इंक्लाइंड कट किया, लेकिन हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड टाइप ऑफ गियर एक ही डिस्क के ऊपर कट किया, तो ऐसे टाइप ऑफ गियर को हम कहेंगे डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर को हम हेरिंगबोन गियर्स भी कहते हैं, राइट। सो हमने देखा कि हेलिकल गियर में जो टीथ होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। अगर एक डिस्क के ऊपर एक ही टाइप ऑफ गियर कट किया है हेलिकल गियर, तो उसे हम कहेंगे सिंगल हेलिकल गियर। अगर एक ही डिस्क के ऊपर बोथ हैंड के हेलिकल गियर्स कट किए हैं तो हम उसे कहेंगे हेरिंगबोन गियर्स। अब हेरिंगबोन गियर्स मतलब कि डबल हेलिकल गियर भी होता है। नाउ दोनों में फर्क देखिए, जब भी हम बात करते हैं सिंगल हेलिकल गियर की, सिंगल हेलिकल गियर्स की जब मेशिंग होती है तो मेशिंग किसी एक पॉइंट पे कांटेक्ट में दोनों गियर्स जो मेशिंग गियर्स होंगे
वो दोनों मेशिंग गियर्स के एक पॉइंट कांटेक्ट में आएगा एंड दैट पॉइंट विल बी फॉलोइंग ए पाथ, और जहां उनका पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट होगा वहां पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट पे एक हमें जर्क प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि एक्सियल थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन इन केस ऑफ हेरिंगबोन गियर्स में देखिए, जब एक डिस्क का गियर हेरिंगबोन गियर में जब एक डिस्क का गियर हेरिंगबोन गियर है तो ऑब्वियसली इसके साथ जो मेश होगा मेशिंग गियर भी हेरिंगबोन गियर ही होगा, और उस केस में हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो लेफ्ट हैंड गियर के साथ राइट हैंड गियर का राइट हैंड गियर के साथ, मतलब कि हमें दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेंगे। दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक पाथ फॉलो करेंगे और ये मिडल पॉइंट पे जब कहीं आएंगे तो वहाँ एक्सियल थ्रस्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल थ्रस्ट दोनों का भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इन दैट केस दोनों भी एक्सियल थ्रस्ट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब कि हम इतना कह सकते हैं कि हेरिंगबोन टाइप ऑफ गियर्स में एक्सियल थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, राइट। सो वेरी बेसिक एडवांटेज ऑफ हेरिंगबोन गियर्स ओवर हेलिकल गियर्स, दैट इज सिंगल हेलिकल गियर, इज दैट it is used to avoid axial thrust, right? And also it can transmit very much power. Okay, तो हमने अब तक क्या देखा कि अगर शाफ्ट एक दूसरे को पैरेलल है तो हम दो टाइप ऑफ गियर यूज कर सकते हैं, दैट इज स्पर गियर एंड हेलिकल गियर। स्पर गियर मतलब कि जो टीथ हैं वो शाफ्ट के एक्सिस को पैरेलल रहेंगे, और जो स्पर गियर है उनकी मेशिंग एक्सटर्नली भी हो सकती है और इंटरनली भी हो सकती है। हेरिंगबोन गियर अगर शाफ्ट पैरेलल है तो हम दूसरा टाइप ऑफ गियर जो है वो हेरिंगबोन गियर यूज़ कर सकते हैं। हेरिंगबोन गियर में जो टीथ हैं वो एक्सिस के शाफ्ट्स को इंक्लाइंड रहेंगे। अब हेरिंगबोन गियर दो टाइप के होंगे, एक सिंगल हेलिकल गियर और एक डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर को हम हेरिंगबोन गियर भी कहते हैं। हेरिंगबोन गियर का एडवांटेज क्या है? इट इज़ यूज्ड टू अवॉइड एक्सियल थ्रस्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास तीसरा भी टाइप ऑफ गियर था कि अगर शाफ्ट एक दूसरे को पैरेलल हैं तो उस केस में द टाइप ऑफ गियर्स विच कैन बी यूज्ड मे बी रैक एंड पिनियन वन, राइट। कुछ इस तरीके से, दिस वन, द गियर विच इज हैविंग more pitch circle diameter will be termed as a rack, and the gear having smaller pitch circle diameter will be termed as pinion one. उसमें भी हम हमेशा रैक उसे रेफर करेंगे जिसका पिच सर्कल डायमीटर इन्फानाइट होता है। अब पिच सर्कल डायमीटर अगर इन्फानाइट है इसका मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा डायमीटर है वो कुछ स्ट्रेट पाथ है, मतलब कि हम सीधा लेमन्स फॉर्म में ये कह सकते हैं कि जो रैक होता है वो कुछ कुछ स्ट्रेट होता है। सो इन द गिवन फिगर यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा रैक है। रैक जो है वो उसका जो डायमीटर है वो स्ट्रेट है, राइट ना। जो पेरीफेरी होगी वो स्ट्रेट होगी, और जो मेशिंग गियर होगा दैट विल बी टर्म्ड एज पिनियन। इसे आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल का अगर मैं पेरीफेरी या फिर सरकमफेरेंस ओपन करता हूँ तो ओपन करने के बाद मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। है तो एक्चुअली वो सर्कल का सरकमफेरेंस ही, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन को क्या मैं कह सकता हूँ कि द स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट इट इज हैविंग इनफाइनाइट डायमीटर। तो रैक भी वही टर्म होता है, रैक का जो पिच सर्कल डायमीटर होता है दैट इज इनफाइनाइट, एंड द गियर विच इज मेशिंग विथ रैक इज टर्म्ड एज a pinion, right? So we can say that rack and pinion gears are used to convert rotation into linear motion। जब भी हमें शाफ्ट का एक्सिस तो हमेशा एक दूसरे को पैरेलल ही होगा, जैसे कि पिनियन को यहाँ हम देख सकते हैं कि पिनियन का एक्सिस तो ऐसे ही है, और जो रैक है अगर हम कह रहे हैं कि रैक इज हैविंग एन इनफाइनाइट डायमीटर, दैट मीन्स उसका जो एक्सिस होगा वो भी कुछ ऐसे ही होगा, मतलब कि शाफ्ट एक दूसरे को पैरेलल है, राइट। और इस केस में अगर हमें रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करना है तो हम हमेशा रैक एंड पिनियन का यूज करेंगे,
right? So a rack is a gear having infinite pitch circle diameter and the smaller one which meshes with the rack is termed as pinion. परफेक्ट एग्जांपल आपको हमारी जो गाड़ी होती है, गाड़ी का जो स्टेयरिंग सिस्टम होता है वो रैक एंड पिनियन का यूज़ करते हैं, राइट। हम देखते हैं कि हमारा फोर व्हीलर का जो हमारा स्टेयरिंग होता है, स्टेयरिंग को जब हम घुमाते हैं तो हमारा जो व्हील है वो व्हील टर्न लेता है। तो ऑफ कोर्स हमने पावर कहाँ लगाया था, स्टेयरिंग के ऊपर, वो कहाँ ट्रांसमिट हुआ, व्हील के ऊपर, राइट। तो कहीं ना कहीं हम रैक का मूवमेंट, रैक एंड पिनियन का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा कि अगर शाफ्ट एक दूसरे को पैरेलल है, हम गियर्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। व्हेन द गियर्स आर क्लासिफाइड, इन दैट केस वेरी फर्स्ट पैरामीटर इज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट। अगर पोजीशन, शाफ्ट की पोजीशन पैरेलल में है, दोनों शाफ्ट अगर पैरेलल हैं तो हमें तीन तरह के गियर्स मिलेंगे, स्पर गियर, हेलिकल गियर और रैक एंड पिनियन गियर। स्पर गियर टीथ शाफ्ट को पैरेलल रहेंगे, हेलिकल गियर टीथ ऑफ द गियर्स विल बी इंक्लाइन टू द शाफ्ट, और रैक एंड पिनियन मतलब कि उसमें का एक जो गियर होगा इट विल हैव इनफाइनाइट पिच सर्कल डायमीटर। बाद में हमने देखा कि जो स्पर गियर है वो उसकी मेशिंग दो तरह की हो सकती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल वन। हमने हेलिकल गियर को देखा कि सिंगल हेलिकल गियर रहेगा और डबल हेलिकल गियर मतलब कि हेरिंग बोन गियर भी रहेगा, राइट। सो we will stop here and we'll continue in the coming lecture. Okay, thank you.